दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। डाउटनेट की इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अमित और मैं हूं आपका सामाजिक विज्ञान का अध्यापक। बचा पार्टी, आज की इस क्लास की हम बात करें तो आज हम क्या करेंगे, तो जैसा कि आप सबको पता है कि हमारा एक बहुत ही प्यारा सा चैप्टर था जिसका नाम था विनिर्माण उद्योग, है ना। इसका आज हम करेंगे लेक्चर नंबर 5। अब तक की हम इस सफर की बात करें, इस पूरे चैप्टर के सफर की बात करें तो बहुत कुछ जो है हम पढ़ चुके हैं इस पूरे चैप्टर में, है ना। सबसे पहले वाले लेक्चर में हमने क्या जाना था, तो उसमें हमने विनिर्माण का बेसिकली जो मतलब होता है उसके बारे में जाना कि यानी कि हम किसी भी वस्तु को, किसी भी प्राकृतिक संसाधन को, उसको और बेहतर तरीके से, है ना, और अच्छे से इस्तेमाल करने लायक कुछ भी बना देते हैं विनिर्माण की प्रोसेस से, पूरी मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस से। उसे हम क्या बोल देते हैं, उसे हम विनिर्माण उद्योग बोल देते हैं। एग्जांपल मैंने आपको दिया था, बहुत ही प्यारा सा एग्जांपल, गन्ने का एग्जांपल दिया था मैंने आपको कपास का उदाहरण दिया था, मैंने अलग अलग प्रकार के जो है उदाहरण आपको दिए थे, है ना। विनिर्माण उद्योग क्यों जरूरी होता है भाई किसी भी देश के लिए। भाई देखो, विनिर्माण उद्योग से सबसे पहले क्या होता है भाई, बहुत सारा जो रोजगार है वो जनरेट होता है भाई, है ना। जो रोजगार है वो देता है भाई विनिर्माण उद्योग। जितनी ज्यादा फैक्ट्रियां लगेंगी उतने ज्यादा लोग काम करेंगे। जब लोग काम करेंगे तो उन्हें रोजगार मिलेगा, रोजगार मिलेगा तो पैसा आएगा तो गरीबी दूर होगी, है ना। जब गरीबी दूर होगी तो एक जो देश होता है वो विकास, है ना, विकासशील से विकसित देश की तरफ जो है बढ़ने लगता है, पलायन करने लगता है। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी पहले लेक्चर में। फिर हमने आपको क्या बताया था, फिर हमने आपको बताया था कितने प्रकार होते हैं, यानी कि ये विनिर्माण उद्योग जो होता है इसके कितने प्रकार होते हैं। तो मैंने व्यक्तिगत तौर पर बता दिया था, है ना। व्यक्तिगत तौर पे यानी कि ये प्राइवेट सेक्टर हो गया, पब्लिक सेक्टर हो गया, कोऑपरेटिव सोसाइटी होगी, सामूहिक जो समाज होते हैं, जो बिल्कुल कोऑपरेट करके जो है काम क्या करते हैं। पब्लिक सेक्टर हो गया आपका, प्राइवेट सेक्टर हो गया, है ना, ज्वाइंट सेक्टर हो गया। तो ये सब बताया मैंने आपको। कच्चे माल के आधार पर दो तरीके के बता दिए थे मैंने, कृषि के आधार पर हो गया और यहाँ पे जो खनिज के आधार पर हो गया था। और क्या क्या था भाई, और भी कई सारी चीजें बताई थी मैंने आपको। तो उसमें से एक चीज थी भाई कि भाई कौन कौन से फैक्टर्स जो होते हैं, कौन कौन से कारक जो होते हैं इस पे जो है किसी भी विनिर्माण उद्योग जो है उसकी जो अवस्थिति है वो पता चलती है। लोकेशन की बात की थी तो भैया उसमें मैंने बताया था आपको कैपिटल कितनी है, पूंजी कितनी है ना, वहां पे श्रम की व्यवस्था कैसी है, वहां पे जो है माल वाल उपलब्ध है या नहीं है ना, श्रम है या नहीं है, वहां पे पानी की व्यवस्था है या नहीं है, ऊर्जा की व्यवस्था है या नहीं है। तो ये सारी जो चीजें हैं वो देखी जाती हैं किसी भी जगह फैक्ट्री लगाने से पहले, किसी भी जगह विनिर्माण उद्योग को सेटअप करने से पहले। तो ये सारी चीजों के बारे में जो हमने अब तक बात कर ली थी, उससे फिर हमने पिछले लेक्चर में क्या देखा था, उसके बाद वाले तीसरे लेक्चर में फिर हमने बात की थी किसके बारे में, कपास के बारे में, सूती कपड़ों के बारे में। तो सूती कपड़ों के बारे में अगर हम बात करें तो सूती कपड़ों के मामले में हमारा भारत जो था एक टाइम पे अंग्रेजों के आने से पहले दुनिया का सबसे बड़ा देश हुआ करता था। जब सबसे ज्यादा उद्योग जो है सूती कपड़े का हमारे भारत में हुआ करता था, सबसे उम्दा क्वालिटी की जो कपास है वो हमारे भारत में मिलती थी। फिर मैंने आपको बताया कैसे कैसे वो उसका होता है, सुताई कटाई वगैरह होती है, उसकी सूत निकाला जाता है, सूत काटा जाता है, उससे रेशे निकाले जाते हैं, फिर कपड़ा बुना जाता है, बुनने के बाद उसकी सिलाई की जाती है, सिलाई करने, है ना, बुनने के बाद क्या होता है उस पर रंग वगैरह दिया जाता है, डिजाइन दी जाती है, उसके बाद सिलाई की जाती है, उसके बाद कपड़ा बना दिया जाता है ना। तो ये पूरी प्रोसेस बताई मैंने आपको। फिर मैंने चीनी उद्योग के बारे में बात की आपसे। चीनी उद्योग में भारत का स्थान कौन सा है, दूसरा स्थान है भाई, है ना। पहला स्थान ब्राजील का है। सबसे ज्यादा कहां चीनी होती है, तो भाई सबसे ज्यादा यूपी बिहार में चीनी का उत्पादन होता है, ठीक है ना। और ये मैंने ये भी बताया था कि धीरे धीरे शिफ्ट आ रहा है इसमें, है ना। लोग जो है वो नीचे जो दक्षिण की तरफ महाराष्ट्र कर्नाटक वगैरह में जो है शिफ्ट होते जा रहे हैं। ये सब बताया मैंने आपको, ठीक है। इतनी सारी जो चीजें वो मैंने आपको बता दी थी। आज के टाइम आज की हम लेक्चर की बात करें तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं बेसिकली। अच्छा हाँ, इसके बाद एक चीज और रह गई थी, हमने फिर जूट के बारे में बात की। जूट के मामले में अगर हम बात करूं तो जूट के मामले में भारत जो है दुनिया का सबसे बड़ा देश है, दूसरा सबसे बड़ा देश है, निर्यातक दूसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्टर, है ना। सबसे ज्यादा कौन है, बांग्लादेश है। और ये कहां होता है भाई, तो ये आप बोल सकते हो ये जो एरिया है हमारा वेस्ट बंगाल वाला, यहां पे सबसे ज्यादा जो है यहाँ पे जूट की खेती होती है, क्योंकि यहाँ का जो एरिया है बहुत ज्यादा उपजाऊ है। जो हुगली नदी है, हुगली नदी जो है, हुगली नदी उसके आसपास का जो एरिया है वहां पर जो है इसकी खेती बहुत होती है, वहां पर ही जो है आपको जूट की मिलें भी देखने को मिल जाएंगी, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें पड़ी थी। आज हम किसकी बात करने वाले हैं, आज हम बात करेंगे भाई खनिज के आधार पर, जो हमारी जो विनिर्माण उद्योग होते हैं खनिज के आधार पर। तो उसमें आज हम 2 की बात करेंगे, 3 की एक्चुअली बात करेंगे, हम रसायन की भी बात कर लेंगे आज, है ना। तो लोहा इस्पात, है ना, जो आयरन स्टील इंडस्ट्रीज होती हैं, आयरन स्टील इस्पात, है ना, और जो एल्यूमिनियम होता है, फिर आप इसे बॉक्साइट भी बोल सकते हो, बॉक्साइट। बॉक्साइट क्या होता है भाई, तो बॉक्साइट कुछ नहीं होता, एल्यूमिनियम का ही एक प्रकार होता है। बॉक्साइट क्या होता है, काइंड ऑफ एक, मान के चलो एक चट्टान है बहुत बड़ी, है ना, और उसमें कुछ गंदगी भी भरी है और उसमें कुछ एल्यूमिनियम भी भरा हुआ है। तो एक जो एल्यूमिनियम का अयस्क होता है, जो बेसिकली एल्यूमिनियम का अयस्क होता है, उसे हम क्या बोल देते हैं, उसे हम जो है बॉक्साइट बोल देते हैं। बॉक्साइट मतलब जब वो आपको मिल रहा है डायरेक्टली, आज आपने जमीन खोदी, आपको बहुत बड़ा पत्थर मिला, आपको लगा कि ये क्या है, इसके अंदर एल्यूमिनियम भरा हुआ है,
तो वो क्या हो गया, वो एक बॉक्साइट हो जाएगी। जब आप उसे साफ करके पूरी एल्यूमिनियम निकाल दोगे तो उसे हम एल्यूमिनियम बोल देते हैं, ठीक है ना, बॉक्साइट को साफ। तो ये आप काइंड ऑफ बोल सकते हो कि बॉक्साइट क्या होती है, एक एल्यूमिनियम का एस्क होता है। जैसे लोहा एस्क होता है वैसे एल्यूमिनियम का भी एस्क होता है, जिसमें गंदगी वगैरह साफ करके जो है एल्यूमिनियम निकाल लिया जाता है। तो इन दोनों के उद्योगों के बारे में जो है आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं, मतलब इनको जो है हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो भाई अभी काफी बड़ा चैप्टर है तो थोड़े से ज्यादा लेक्चर्स हो जाएंगे, सो आई एम रियली सॉरी, है ना। अपन को जो है क्या करना है, डिटेल में ही पूरे चैप्टर को पढ़ना है, अच्छे से जो है पूरे चैप्टर को पढ़ना है, कवर करना है, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं लोहा इस्पात के बारे में। अभी लोहा सब भाई देखो हर घर में जो है लोहा इस्तेमाल होता है। लोहा के बिना आज हम अपनी लाइफ, हमारी लाइफ बहुत अधूरी है। ये कहीं भी आप देख लो लोहे का इस्तेमाल जो है आप हर जगह करते होगे, किसी भी जगह ऐसी कोई ऐसी जगह नहीं होगी जहां पे लोहे का इस्तेमाल ना होता हो। हर जगह पे जो है लोहे का इस्तेमाल होता है। जिस बस से आप स्कूल जाते हो वो पूरी लोहे की होती है, जो कार आपके पास होगी वो लोहे की होती है। घर में पता नहीं ऐसी कितनी सारी जो चीजें होती हैं वो लोहे की होती हैं, है ना। तो लोहा भाई कहां से निकलता है, लोहा एक खनिज है जो जमीन में से निकलता है ना, जमीन में से जो है निकलता है। तो लोहा इस्पात के बाद इस्पात क्या होता है भाई, स्टील हो गई। इस्पात क्या होता है, स्टील, है ना। स्टील कैसे बनाई जाती है, तो भैया लोहा प्लस कार्बन जो होता है, लोहा प्लस जो कार्बन होता है इसका मिक्सचर से क्या बनता है, इसके मिक्सचर से ही जो है स्टील बन जाती है। तो स्टील और लोहा दोनों ही काफी ज्यादा जरूरी हो जाते हैं। लोहा इस्पात दोनों ही काफी ज्यादा जरूरी हो जाते हैं। लोहा इस्पात जो है उद्योग एक आधारभूत उद्योग है। आधारभूत उद्योग क्यों बोला गया है, आधारभूत का मतलब क्या होता है, यानी कि कई सारी जो दूसरी चीजें होती हैं उनका एक बेस बना देता है, उनका एक आधार बना देता है, समझ रहे हो ना। यानी कि जो उद्योग है बेसिकली लोहा इस्पात जो है उसको दूसरी जो चीजें होती हैं उसको बनाने में जो है बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। आप देख लो बहुत सारी जो चीजें होती हैं, पूरी कार किसकी होती है, लोहे की होती है। तो भाई कार क्या हो गया, कार को बनाने के लिए लोहे का इस्तेमाल हो रहा है, तो वो लोहा क्या हो गया, वो एक आधारभूत हो गया ना, उसका बेस हो गया। तो यहां पे क्या है भाई, लोहा इस्पात उद्योग एक आधारभूत उद्योग है, क्योंकि लोहे का इस्तेमाल जो है मशीनों को बनाने में किया जाता है ना। एक आधार मतलब दूसरी जो चीजें बनती हैं, दूसरी जो मशीनें वगैरह बन रही है, XYZ कुछ भी बन रही है, उसमें जो है यहाँ पे इसकी एक आधारभूत संरचना रख देता है यहाँ पे लोहा, ठीक है। इस कारण से जो है स्टील के उत्पादन और खपत को जो है किसी भी देश के विकास के सूचक के रूप में लिया जाता है। तो ये स्टील की बात ले लो या फिर आप लोहा इस्पात ले लो, दोनों एक ही है, दोनों को एक ही बोलते हैं, लोहा इस्पात, है ना। स्टील इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्टील। भाई देखो लोहा अलग होता है, स्टील अलग होती है। लोहा प्लस कार्बन को मिक्स कर देते हैं, उसका जो कॉम्बिनेशन बनता है उसे स्टील बोलते हैं। स्टील तो आपके घर में सब होगी, सबके घर में स्टील होगी भाई। स्टील के बर्तन यूज होते हैं, सबसे कॉमन चीज क्या है भाई, स्टील के बर्तन यूज होते हैं। स्टील का इस्तेमाल कहां होता है भाई, बड़ी बड़ी जो बिल्डिंगें वगैरह बनती हैं उसमें जो सरिया वगैरह बनती हैं उनमें इस्तेमाल होता है ना। आपके घर में जो बक्सा होता है वो भी उसका होता है बेसिकली। जो प्लेट्स वगैरह होती हैं वो भी किसकी होती हैं, वो भी स्टील की होती है। तो स्टील की बात हो रही है बेसिकली यहाँ पे, है ना। तो यहां पे आप बोल सकते हो, तो भैया देखो हर घर में जब स्टील इस्तेमाल हो रही है तो स्टील का जो उत्पादन है और स्टील की जो खपत है वो किसी भी देश की इतना ज्यादा जरूरी है, ये खनिज जो है इतना ज्यादा जरूरी है कि किसी भी देश की जो है विकास की सूचक के रूप में जो है लिया जाता है। यानी कि इससे पता चलता है किसी देश में अगर ज्यादा उत्पादन हो रहा है स्टील का या फिर ज्यादा खपत हो रही है तो इसे देखा जाता है, एक अच्छा साइन माना जाता है, यानी कि उस देश का जो है विकास हो रहा है ना। लक्ष्मी मित्तल हमारे देश के या फिर दुनिया के सबसे बड़े आप स्टील के निर्माता मान सकते हो इन्हें, लक्ष्मी मित्तल तो हमारे देश के ही हैं, है ना। तो ये सारी जो चीजें आई होप आपको क्लियर हो गई होंगी, है ना। अच्छा अब भारत की थोड़ी बात कर लेते हैं। तो भारत में जो है कच्चा इस्पात का उत्पादन कितना है भाई, कच्चे माल की बात हो रही है यहाँ पे। कच्चा जो इस्पात है, कच्चा जो स्टील है, इसका उत्पादन जो है 32.8 मिलियन टन। सोच के देखो जरा, हमारे यहाँ पे जो कच्चा इस्पात है यानी कच्चा जो स्टील है, कच्चा स्टील का मतलब समझते हो ना, जैसे भाई कपास जो होती है वो कच्ची होती है, उसको प्रोसेस करके ही तो दूसरी चीजों में बनाया जाता है। तो ऐसी जो स्टील होती है वो कच्ची होती है, कच्ची मतलब किसी काम लायक नहीं होती, फिर उसे जो है दूसरी चीजों में जो है बदला जाता है। तो इसे हमने कच्चा इस्पात बोल दिया, है ना। तो 32.8 मिलियन टन होती है और विश्व में जो है इसका 9वां स्थान है। फिर भी भारत नंबर 1 पे नहीं है। कितने नंबर पे भारत, तो भारत जो है वो भारत का स्थान जो है वो 9वां स्थान है, ठीक है। तो यहां पर थोड़ा सा आप अगर देखोगे भारत में स्टील का कुल उत्पादन, तो देखो यहाँ पे 1950 से 1951 के बीच में कितना रहा, 1.04 मिलियन टन। अब यहाँ पे थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा, देखो, है ना। ये अच्छी चीज है कि जो ग्राफ है बढ़ रहा है, ऐसा बढ़ रहा है। और अब तो और ज्यादा हो गया होगा। 1960 से 1961 के बीच में 2.39%, 1970 से 71 के बीच में 4.64%, 1980 से 81 के बीच में 6.82%, 1990 और 1991 के बीच में 13.53%। तो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे बहुत बड़ी जंप आई है, यहाँ पे बहुत बड़ी जो है जंप आई है, देखो, है ना। फिर 1997 से 98 के बीच में 23.40%, फिर 2004 से 2005 के बीच में 32.60%। अब देखो अब का जो डेटा होगा वो शायद आपकी बुक में दिया होगा, लेकिन ये कब तक का डेटा है भाई, 32.8 जो डेटा है ये 2004 से 5 तक का डेटा। तो कहने का मतलब क्या है, अब आज हम बात करें अगर 2023 की बात करें तो इसका उत्पादन और ज्यादा बढ़ गया होगा। लगभग जो है इसका उत्पादन आप बोल सकते हो
50 मिलियन टन से भी ज्यादा हो गया होगा सर, है ना, 50 मिलियन टन से भी ज्यादा हो गया होगा। एक बार चेक कर लेना, ये 2005 तक का जो है डेटा दे रखा है, ठीक है ना। चलिए, तो भारत जो है स्पॉन्ज लोहे का जो है सबसे बड़ा उत्पादक, स्पॉन्ज लोहा एक लोहे का प्रकार होता है बेटा, इसका सबसे बड़ा उत्पादक है। लेकिन भारत में जो है प्रति व्यक्ति जो है इस्पात की खपत केवल 32 किलोग्राम ही है। लेकिन अगर हम बात करें किसकी खपत की बात करें, भारत में इस्पात की खपत की बात करें, स्टील की खपत की बात करें, तो प्रति व्यक्ति कितना है, तो प्रति व्यक्ति जो है 32 ग्राम प्रति व्यक्ति ही पड़ता है। मतलब खपत बहुत कम है, खपत जो है ज्यादा नहीं है ना। खपत जो है स्टील की, इस्पात की जो है ज्यादा देखने को नहीं मिलती है, ठीक है। अभी भारत में जो है 10 मुख्य संकलित स्टील प्लांट है। कितने स्टील प्लांट है भाई, याद रखो, तो भाई आप बोल सकते हो 10 मुख्य संकलित स्टील प्लांट मौजूद है भारत में। तो आप देखोगे ना, ये देखो यहां पे अगर आप थोड़ा सा मैप में देखोगे तो देखो बर्नपुर हो गया, ये बर्नपुर कहां पर है भाई, है ना, तो ये इधर आ जाता है भाई हमारा झारखंड में, है ना। बोकारो हो गया, जमशेदपुर हो गया, राउरकेला हो गया, दुर्गापुर हो गया। अब हाँ, ये जो है, जब मैं आपको मैप वाला वर्क करवाऊंगा, मैप वाले वर्क में और अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कि लोहा इस्पात कहां होता है और स्टील ये जो एल्यूमिनियम इस्पात है ये कहां होता है। तो ये सारी जो चीजें वो एग्जाम में जो है पूछ ली जाती हैं। विजयनगर, है ना, भद्रावती, सेलम, तो ये सब क्या है भाई, यहां पे जो है आपको विशाखापट्टनम हो गया, भिलाई हो गया, तो यहां पे आपको देखने को मिलेगा क्या भाई, लोहा इस्पात के जो मुख्य केंद्र है, मुख्य प्लांट है, वो देखने को मिलेंगे। तो मुख्य कितने हैं, 10 हैं। इसके अलावा छोटे प्लांट्स भी हैं भाई, छोटे प्लांट्स को तो हमने इंक्लूड ही नहीं किया, छोटे मोटे प्लांट्स भी इसमें शामिल हो जाते हैं, ठीक है। तो देखो ये जो चीज है ना, आप देखो ये जो चैप्टर है मैप के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा जरूरी है, मैप, है ना। तो देखो ये जो देख रखा है ना आपने, देखो देखो यहां पे थोड़ा सा देखो, अगर आपको प्रॉब्लम होती है ना मैप का, तो थोड़ा सा यहां पे हिंट दे रहा हूं। वैसे मैं एक सेपरेट लेक्चर लूंगा मैप का, आपको और अच्छे क्लियर हो जाएगा, लेकिन यहां पे ये देख लो कैसे पहचाने, है ना। तो देखो यहां पे मेन जो गेम होता है वो होता है, तुम अगर स्टेट्स का नाम पता है तुम्हें, स्टेट्स कहां पर है, कौन सी स्टेट्स कहां पर है, तो आपकी आधी चीजें क्लियर हो जाती हैं, है ना। जैसे देखो ये जो सबसे बड़ा राज्य कौन सा भारत का, तो सबसे बड़ा आपको ये दिख रहा होगा, तो ये कि सबसे बड़ा राज्य आपको पता होगा राजस्थान है ना। अब देख रहे हो ये केंद्र मध्य प्रदेश किसे बोलते हैं, यानी कि हमारा जो मध्यम भारत है, एमपी को बोलते हैं। तो देखो ये मध्य में दिख रहा है बिल्कुल, तो ये एमपी हो गया, है ना। अब यहां पे आप यहां पे अगर ये जो पूर्वी साइड जो राज्य है इनके बारे में नहीं पता, तो एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूं मैं आपको, गॉट, GOAT, है ना। अब जी को हटा दो, बी लगा दो, BOAT, है ना। बी फॉर, देखो ये बी फॉर ये हो गया, बी फॉर बंगाल, है ना, बी फॉर बंगाल। ओ फॉर, ये देखो ये नीचे ये उड़ीसा हो गया, ओ फॉर उड़ीसा। ए फॉर ये देखो ये हो गया आंध्र प्रदेश, ए फॉर आंध्र प्रदेश, है ना। और टी फॉर तमिलनाडु, है ना। अब यहां पे देखो जब भी कभी आ जाए, तो जब भी जैसे एग्जाम में आ जाए कि भाई सेलम कहां पर है, सेलम कहां पे है, तमिलनाडु में कौन सी, आप बोल सकते हो लोहा इस्पात का प्लांट है, तो यहां पे सेलम लिख दो, है ना। अब जैसे यहां पे उड़ीसा की बात करूं, उड़ीसा में कौन सा है, तो राउरकेला, है ना। बोकारो कहां पर है, तो देखो ये देखो पहले ये देखो ये क्या है, ये यूपी है, हमारा यूपी है ना। और यूपी के जस्ट बगल में क्या था भाई, बिहार है ना। और पहले बिहार और झारखंड जो है एक हुआ करते थे, तो नीचे क्या हो गया, ठीक नीचे इसके झारखंड हो गया। तो झारखंड में कौन सा, झारखंड में बोकारो है। तो ऐसे करके जो है याद कर लेना। मैंने एक सेपरेट लेक्चर भी बनाया है, यूट्यूब पे भी मैंने एक पूरा लेक्चर बना रखा है, अच्छे खासे व्यूज है उसके, देखना। उसमें मैंने जो है मैप को भरना सिखाया है आपको, है ना। शॉर्ट ट्रिक्स भी बताई है बहुत सारी, तो उसको जो है एक बारी जरूर देखना आप, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इस सेक्टर में जो है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड एक जो है मुख्य पब्लिक सेक्टर कंपनी है। पब्लिक सेक्टर कंपनी मतलब ये अगर मैं बात करूं सेल की, स्टील अथॉरिटी, SAIL, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, है ना, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो इसकी अगर हम बात करूं, ये क्या है, कंपनी है, लेकिन कैसी कंपनी है ये, तो सरकारी कंपनी है भाई, प्राइवेट, है ना, सॉरी पब्लिक सेक्टर में आती है, सार्वजनिक सेक्टर में आती है। लिख लो यहां पे कैसी में आती है, सार्वजनिक सेक्टर में आती है। सार्वजनिक सेक्टर में जो है आती है इस कंपनी की बात करूं मैं, तो प्राइवेट सेक्टर की मुख्य कंपनी क्या है भाई, टाटा आयरन एंड स्टील, टिस्को जिसे बोला जाता है, टिस्को भाई, टिस्को कहां पर है ये, तो याद रखना ये जमशेदपुर में है, जमशेदपुर में, है ना। पहले बिहार में आता था, लेकिन अब कहां पे आता है ये, अब ये जो है झारखंड में आता है। तो भाई पूरा जो जमशेदपुर है किसने बसाया भाई, तो यहां पे जमशेदजी टाटा जी ने जो है शहर को बसाया था, इन्हीं के ऊपर जो है इसका नाम रखा गया है ना। तो अगर मैं बात करूं किसकी भाई, अगर मैं बात करूं पब्लिक सेक्टर की, सरकारी कंपनियों की हम बात करें जिसमें सरकार का आधिपत्य है, तो ये कौन सी कंपनी है, तो उसमें जो है एक्सेल कौन करती है, सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया।
और अगर प्राइवेट कंपनियों की बात करूं, निजी कंपनियों की बात करूं, मैं निजी कंपनियों की, यानी कि जिसपे जो है किसी निजी व्यक्ति का या फिर किसी एक ग्रुप का जो है उस पर हक है, तो इसमें कौन है भाई? इसमें जो है टिस्को जो है नंबर 1 पे, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, ठीक है ना। तो आप देख रहे हो यहां पे उत्पादन किया जाता है। आई होप आपको इतनी जो चीजें वो क्लियर हो गई होंगी। और एक बात याद रखना, जहां पर ज्यादा इनका उत्पादन होता है ना, वहां पर जो है इनकी क्या होती है, वहां पर इनकी आसपास फैक्ट्रियां मिलेंगी। जैसे मैं बात करूं झारखंड में, है ना, झारखंड में उत्पादन होता है, मैंने बताया ना। देखो भाई झारखंड में तो होता है, यहां पे देखो झारखंड में तो बोकारो हो गया, और ये सब बोकारो है, जमशेदपुर, नीचे आ जाओ जमशेदपुर हो गया, इनमें जो उत्पादन होता है भाई, है ना। तो यहां पे क्या होता है, यहां पे खनन भी होता होगा, यहां पे पाया जाता होगा, यहां पे भी लोहा इस्पात पाया जाता होगा, तभी तो यहां पे उत्पादन चल रहा है, ठीक है ना। तो आसपास ही होता है, जैसे मैंने बताया, जहां गन्ने लगेंगे वहां पर ही तो गन्ने की आसपास मिले होंगी, कहीं और थोड़ी ना लगाओगे तुम। तो आई होप आपको इससे जो है थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए, तो देखो ये है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, है ना, और ये क्या है, ये है टिस्को। चलिए, भारत में ज्यादातर लोहा इस्पात उद्योग जो है छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र में केंद्रित है। तो देखो ये जो छोटा नागपुर किसे बोला जाता है, ये जो पठारी क्षेत्र है ना, ये वाला देखो, ये वाला जो क्षेत्र है ना, इसमें झारखंड, थोड़ा सा नीचे ये बंगाल भी आ जाता है, ये छोटा नागपुर बोला जाता है इसे, है ना। तो ज्यादातर जो लोहा इस्पात होता है वो इधर ही पाया जाता है। तो वही लिखा है इस क्षेत्र, तो यहां पे क्या है, ज्यादातर जो लोहा इस्पात है ना, देखो यहाँ पे सबसे ज्यादा पाया जाता है। अगर आप इस मैप में देखोगे, देखो ध्यान से, मैं क्लियर कर रहा हूं ये सारा ऐप जो मैप है, हाँ देखो, है ना, ये जो पूरा छोटा नागपुर है, ये वाला जो पूरा हिस्सा है, यहाँ पे बहुत पाया जाता है। यहाँ पे सारी जो आप देख रहे हो ना लोहा इस्पात के प्लांट जो है यहाँ पे ही है। क्यों है यहाँ पे? क्योंकि यहाँ पे पाया जाता है भाई, इसी जगह पे पाया जाता है लोहा इस्पात ज्यादा। तो देखो ये बोकारो हो गया, यानी कि झारखंड में, है ना, बनमुर हो गया, जमशेदपुर हो गया, दुर्गापुर हो गया। तो ये क्या है भाई, ये पठारी क्षेत्र है, इसे छोटा नागपुर बोलते हैं, ठीक है ना। इन क्षेत्रों में जो है ये बहुत ज्यादा पाया जाता है, ठीक है। चलिए, इस क्षेत्र में जो है सस्ता लोहा इस्क, उच्च क्वालिटी का कच्चा माल, सस्ते मजदूर और रेल और सड़क से अच्छे संपर्क हैं। समझ में आ गया यहां पे क्यों इतनी ज्यादा फैक्ट्रियां लगती हैं? उसका कारण क्या है? हर चीज के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। तो यहां पे कारण क्या है भाई? तो देखो यहां पे पहला क्या है, यहां पे सस्ता लोहा है इसका, है ना, जो लोहा इसकी कीमत है वो सस्ती पड़ती है। उच्च क्वालिटी का यहां पे माल पाया जाता है। उच्च क्वालिटी का माल मतलब जो यहां पे आप बोल सकते हो, जो गोंडवाना कोयला है ना, गोंडवाना कोयला जो सबसे पुराना कोयला है, गोंडवाना कोयला की बात कर रहा हूं मैं, कोयला नहीं, हाँ। और मैं लोहे की बात करूं तो यहां पे सबसे अच्छी क्वालिटी का जो लोहा है वो पाया जाता है। और जैसे गोंडवाना लैंड था, उसमें गोंडवाना कोयला जो था वो सबसे पुराना कोयला है, वो भी इधर ही कहीं पाया जाता है। तो देखो इससे याद रखना है आपको। लेकिन यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि यहाँ पे लोहा इस्क जो है वो अच्छी क्वालिटी का पाया जाता है, उच्च क्वालिटी का पाया जाता है। यहाँ पे जो मजदूर है वो भी काफी सस्ते मिल जाते हैं। और यहां पे बात करूं, रेल और सड़क जो है उसका अच्छा संपर्क है, यानी कि रेल और सड़क का जो है अच्छा खासा कनेक्शन है। यहाँ पे नेटवर्क बहुत बढ़िया बिछा रखा है। तो यहाँ पे ये सारी चीजों का उत्पादन करने में जो है बहुत ज्यादा आसानी होती है, कोई समस्या नहीं आती है, ठीक है। आई होप आपको इतनी जो चीजें हैं वो क्लियर हो गई होंगी। अच्छा, अब यहां पे क्या भाई समस्या है, लोहा उत्पाद के बारे में बात करें तो भारत में लोहा इस्पात उद्योग के खराब प्रदर्शन के कारण क्या है? यानी कि आप बोल सकते हो हमने इतना ज्यादा कोई अच्छा प्रदर्शन नहीं किया इस क्षेत्र में उद्योग के मामले में। अगर मैं लोहा इस्पात की बात करूं, हमने कोई बहुत ज्यादा अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है। तो इसकी अगर मैं बात करूं तो देखो यहां पे पहली चीज क्या है, देखो लोहा इस्पात यानी कि स्टील को बनाने में क्या दिक्कत होती है, तो कोकिंग कोल की जो है की सीमित उपलब्धता और ऊंची कीमत। तो देखो भाई कोकिंग कोल मैंने बताया था ना, ये स्टील कैसे बनती है, लोहा प्लस कार्बन जो होता है। तो कोकिंग कोल जो होता है, जो बहुत जरूरी होता है स्टील को बनाने के लिए, उसकी उपलब्धता कम है, उसकी कीमत बहुत ज्यादा है ना। श्रमिकों की कम उत्पादकता, भाई जो श्रमिक है यानी कि जो मजदूर है वो अपना पूरा जो है क्या नहीं देते, अपना फुल 100% अपना प्रोडक्टिविटी नहीं देते हैं, है ना। मतलब यहां पे क्या है, बेसिकली श्रमिक जो है वो उत्पादन जो है कम कर पाते हैं, ज्यादा नहीं कर पाते। अब उसके कारण कुछ भी हो सकते हैं भाई, खुश नहीं है वो, पैसे कम मिलते हैं या फिर नहीं कर पाते। अनियमित विद्युत सप्लाई, भाई देखो इनके पीछे देखो कुछ भी ले लो, XYZ कोई भी अगर आप मशीन खोल रहे हो तो उसके लिए, उसको चलाने के लिए, मशीन को चलाने के लिए बिजली तो चाहिए होती है, ऊर्जा चाहिए होती है। तो यहां पे क्या है भाई, अनियमित विद्युत सप्लाई है, यानी कि कभी आती है लाइट, कभी चली जाती है। तो भाई इतने अच्छे जो है यहाँ पे विद्युत की सप्लाई नहीं हो पाती। अविकसित अवसंरचना क्या होता है, इसका मतलब होता है इंफ्रास्ट्रक्चर। तो देखो इंफ्रास्ट्रक्चर बेटा होता क्या, अवसंरचना होती क्या है। तो देखो होता है ना कि कोई भी कंपनी जब भारत में आती है, या फिर आप बोल सकते हो कोई भी कंपनी जो है, कोई भी इंसान जो है वो कोई भी फैक्ट्री वगैरह खोलना चाहता है, तो पहले वहां पे आसपास की चीजें कैसी हैं उसको वो एनालाइज करेगा, क्या उसके फेवर में है या नहीं है।
यानी कि वहां का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, भाई गवर्नमेंट जो होती है वो क्या कहती है कि जब हम सरकार बनाएंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करवाएंगे, तो उसका मतलब क्या होता है कि बड़ी बड़ी सड़कें बनवाएंगे, नेटवर्क बिछवाएंगे, है ना, दिक्कत ना हो लोगों को, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होंगी, है ना, आसपास स्कूल्स होंगे। तो ये क्या होता है भाई, किसी भी देश का इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है उसकी एक नींव होता है, एक संरचना होती है, एक आधारभूत संरचना होती है उस देश का, अवसंरचना, यानी कि एक जो अवसंरचना मतलब जो काइंड ऑफ एक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो इसका स्ट्रक्चर क्या था, उस जगह का जो है, उस जगह की संरचना कैसी है उसको डिफाइन करता है वो। अब पता चला तुम कोई भी उद्योग लगा रहे हो, कोई भी XYZ कोई भी, अब बिजली है नहीं, सड़क खराब है, माल को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए कोई भी तुम्हें सेवा नहीं मिल रही है, श्रमिक आसानी से नहीं मिल रहे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब ये हुआ कि उस जगह का क्या है भाई, उस जगह का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस जगह की जो अवसंरचना है वो काफी ज्यादा खराब है ना। चलिए ठीक है, तो हमने लोहा के बारे में जान लिया, अब बात कर लेते हैं एल्यूमिनियम प्रगलन के बारे में, स्मेल्टिंग, है ना। एल्यूमिनियम प्रगलन क्या होता है भाई, स्मेल्टिंग करना, है ना, यानी कि जो उसको शेप देता है, जो इसे पिघलाता है, उसको नई नई शेप में बदलता है, उसे हम क्या बोल देते हैं, एल्यूमिनियम प्रगलन बोल देते हैं, है ना। इसका उत्पादन भी जो है भारत में जोरों शोरों से होता है। तो भारत में जो है एल्यूमिनियम प्रगलन दूसरा सबसे महत्वपूर्ण धातु शोधन है, मतलब मैं बात करूं किसके बाद, लोहा के बाद जो है, लोहा इस्पात के बाद जो है ये दूसरा सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। एल्यूमिनियम को जो है अक्सर मिश्र धातु में बदला जाता है। तो भाई बेसिकली जो होती है ना एल्यूमिनियम को दूसरी धातु के साथ बना के जो है मिलाया जाता है। सबसे बड़ी बात क्या होती है, जो एल्यूमिनियम होती है ना बेसिकली ये काफी हल्की होती है ना। जैसे आप देखोगे ना एरोप्लेन वगैरह होते हैं, इनमें जो है किसका इस्तेमाल होता है, इनमें लोहे का इस्तेमाल नहीं होता है, इसमें एल्यूमिनियम का इस्तेमाल होता है। क्यों, क्योंकि ये हल्का भी होता है और ये मजबूत भी बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, लेकिन ये थोड़ा महंगा होता है एज कंपेयर टू भाई लोहा इस्पात जो है उससे कंपेयर करें तो उससे ज्यादा महंगा होता है। ये हल्का भी होता है और ज्यादा गुणकारी होता है, ठीक है ना। तो एल्यूमिनियम में क्या होता है, यहां पे क्या होता है बेसिकली अक्सर जो है मिश्र धातु में बदला जाता है, अलग अलग धातुओं में बदल दिया जाता है। एल्यूमिनियम के जो है मिश्र धातु का इस्तेमाल विभिन्न उत्पादों के निर्माण में किया जाता है। लेकिन भाई जो एल्यूमिनियम में हम बहुत सारे मिश्र धातु मिलाते हैं, मतलब यानी कि दूसरी जो धातु है उनका मिश्रण करते हैं, तो इसका क्या होता है, इसका अलग अलग जगह पे जो है इस्तेमाल होता है, मतलब एल्यूमिनियम का जो है अलग अलग जगह पे जो है इस्तेमाल होता है। एक चीज और बता दूं, एल्यूमिनियम प्रगलन जो होता है बेसिकली एक प्रोसेस होती है ना, जिसमें हम जो है हम एल्यूमिनियम को बनाते हैं, इसमें मिश्र धातु में कन्वर्ट करके जो है अलग अलग चीजों में जो है इसे बदलते हैं, है ना। इसे बॉक्साइट भी बोलते हैं। बॉक्साइट का बोलते हैं तो जब इसका पूरा अयस्क होता है, एल्यूमिनियम के अयस्क को हम क्या बोल देते हैं, बॉक्साइट बोल देते हैं, ठीक है। आई होप आपको इतनी जो चीजें हैं वो अच्छे से जो है क्लियर हो गई होंगी। चलिए अब बात कर लेते हैं भैया यहाँ पे प्लांट क्या है, यानी कि जो एल्यूमिनियम प्रगलन के जो प्लांट्स हैं कहां कहां लगी है, कहां कहां इनका उत्पादन होता है, उसकी जो है थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो भारत में जो है एल्यूमिनियम प्रगलन के 8 प्लांट हैं, 8 प्लांट है भारत में। कहां कहां है देख लो, तो ये उत्तर प्रदेश भी, उत्तर प्रदेश को तो आपको पता होना चाहिए मैप में, देखो ये दिख रहा है ना उत्तर में। अच्छा, उत्तर प्रदेश की सबसे अच्छी ट्रिक क्या याद करने की, उत्तर प्रदेश की समझ में ना आए कि मैप में कहां है उत्तर प्रदेश। सुनो, उत्तर मतलब ये तो जानते होगे ना उत्तर कहां होता है, उत्तर मतलब ये उत्तर ये है, दक्षिण ये है, पूरब ये है, पश्चिम ये है, ठीक है ना। तो इसमें क्या नाम में ही है ना इसका उत्तर प्रदेश, यानी कि ये क्या होगा, ये नीचे तो कहीं होगा ही नहीं, नीचे तो कहीं भी नहीं होगा, है ना, ये होगा कहां, ऊपर ही होगा, है ना। तो यहां ऊपर आ जाओ। अब आपको सबसे पता है, ये तो सबको ही पता है कि ऊपर क्या भाई, ऊपर जम्मू कश्मीर और लद्दाख है ना, जम्मू कश्मीर है ऊपर और लद्दाख है, तो ऊपर तो आप होगा ही नहीं, है ना। और ये आपको एक याद रखना है कि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा है भाई, एरिया के मामले में 14 सबसे बड़ा राज्य है हमारा उत्तर प्रदेश। तो देखो उत्तर में है, उत्तर बिल्कुल उत्तर में नहीं हो सकता, क्यों, बिल्कुल उत्तर में तो जम्मू कश्मीर है और लद्दाख है, ये तो सबको ही पता होगा। ये तो भाई अगर नहीं पता तो समथिंग इज रॉन्ग विद यू। ऊपर ये पता होगा, ऊपर जम्मू कश्मीर और लद्दाख है। अरे आपने वो गाना सुना है ना, कश्मीर से कन्याकुमारी, तो भाई कश्मीर ये है, कन्याकुमारी ये है बिल्कुल नीचे, है ना। तो देखो ऊपर क्या, ऊपर तो यूपी नहीं होगा। अच्छा, अब यहां पे आपको उत्तर की तरफ जो है सबसे बड़ा राज्य कौन सा दिख रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है सबसे बड़ा राज्य जो है ये दिख रहा होगा ना आपको, सबसे बड़ा राज्य कौन सा, ये वाला है ना। तो ये क्या हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया। तो ये शॉर्ट ट्रिक याद कर लो, है ना, शॉर्ट ट्रिक याद कर लो तो आपका काम बन जाएगा। जैसे मैंने बताया, जैसे सबसे बड़ा राज्य कौन सा दिख रहा है आपको, सबसे बड़ा राज्य आपको पता होना चाहिए, जनरल नॉलेज का एक क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो राजस्थान है। तो राजस्थान सबसे बड़ा दिख रहा होगा आपको, सबसे बड़ा राज्य सबसे बड़ा भी दिख रहा होगा। तो देखो ये सबसे बड़ा दिख रहा है, ये क्या है भाई, राजस्थान, है ना। मध्य प्रदेश, कोई बोले मध्य प्रदेश कहां है, तो देखो मध्य प्रदेश भारत के मध्य में क्या दिख रहा है आपको, तो ये दिख रहा है ना भारत के मध्य में, तो ये हो गया मध्य प्रदेश, ये देखो ये मध्य प्रदेश हो गया। अब छत्तीसगढ़ को ही पूछे तो आपको पता होना चाहिए छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश कभी एक ही राज्य हुआ करते थे, एक राज्य थे दोनों। यानी कि पहले जो छत्तीसगढ़ है ना ये मध्य प्रदेश का ही पार्ट हुआ करता था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इससे ही जुड़ा हुआ होगा छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ तो इससे ही जुड़ा हुआ होगा, तो ठीक इसके नीचे क्या आ गया, छत्तीसगढ़ आ गया। और ये वाले जो राज्य हैं, ये वाले राज्य हैं, इसकी ट्रिक बता दी मैंने, गोट, है ना, गोट में जी हटा दो, बी लगा दो, BOAT बोट, है ना, बी फॉर बंगाल, ओ फॉर उड़ीसा,
ए फॉर आंध्र प्रदेश, टी फॉर तमिलनाडु। अच्छा, अब मैंने आता सर ये कैसे याद करें, ये वाले, ये जो पश्चिमी, ये जो राज्य है ये कैसे याद करें? तो सिंपल है, इसकी याद रख लो, काजू कतली, काजू कतली गोवा में। काजू मतलब के फॉर केरला, कतली के फॉर कर्नाटका, काजू कतली गोवा, गोवा मतलब ये रहा, गोवा तो खुद ही एक राज्य है, में मतलब महाराष्ट्र। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अच्छा, अब क्या बचा? गुजरात बचा। सर गुजरात कैसे याद करें? तो गुजरात तो ऊंट जैसा कुबर दिख रहा है ना आपको, ये गुजरात हो जाएगा, इसके ठीक ऊपर गुजरात है। तो ऐसे करके जो आप राज्यों के नाम जो है याद कर लिया करो, ठीक है ना। तो ज्यादा वो करने की जरूरत नहीं है, बाकी सब सही है ना। आप यहां पे देखो कहां कहां है इसके प्लांट, तो देखो उत्तर प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ में आपको प्लांट मिल जाएगा इसका, पश्चिम बंगाल में इसका प्लांट मिल जाएगा आपको, हर जगह जो है इसका प्लांट जो है आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। चलिए, महाराष्ट्र में मिल जाएगा, उड़ीसा में मिल जाएगा, और यहां पे केरल, तमिलनाडु में जो है आपको इसका प्लांट देखने को मिल जाएगा। आई होप आपको सारी जो चीजें हैं वो बहुत अच्छे से जो है क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। चलिए, यहां पे देख लो थोड़ा सा, भारत में एल्यूमिनियम प्रगलन के जो है 8 प्लांट हैं। 2004 में जो है भारत 600 मिलियन टन एल्यूमिनियम का जो है उत्पादन हुआ करता था। समझ में आ गया? भारत के एल्यूमिनियम प्लांट कितने हैं? एल्यूमिनियम तो 8 हैं, और 2004 में जो है 600 मिलियन टन जो है एल्यूमिनियम का जो है उत्पादन हुआ करता था। तो याद रखना, कितना मिलियन टन? 600 मिलियन टन। इतना जो है आपको क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। आई होप आपको इतना जो है वो क्लियर हो गया होगा। अच्छा, अब बात कर लेते हैं रसायन उद्योग के बारे में, केमिकल इंडस्ट्रीज के बारे में। ये आखिरी टॉपिक है, इसके बाद जो है हम हमारा जो आधे से ज्यादा जो चैप्टर है वो खत्म हो जाएगा, है ना। मैं प्रॉमिस करता हूं कि अगले लेक्चर में जो है ये क्लियर कर दूंगा, ठीक है ना। चलिए, तो देखो, रासायनिक उद्योग में जो है बड़ी और छोटी दोनों प्रकार की जो है निर्माण इकाइयां शामिल है ना। यानी कि अगर मैं बात करूं रसायन उद्योग के बारे में, केमिकल, जहां केमिकल्स बनते हैं ना, देखो केमिकल्स का इस्तेमाल जो है बहुत सारी चीजों में होता है ना। तो बहुत सारी चीजों में होता है, तो इसका उत्पादन भी बहुत जरूरी है। तो इसकी हम बात करें तो जो छोटी छोटी इकाइयां, छोटी छोटी जो कंपनीज हैं, ये भी इसका उत्पादन करती हैं, और जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं ये भी इसका, दोनों प्रकार की जो कंपनियां वो इसका निर्माण करती हैं। कार्बनिक और जैविक दोनों क्षेत्रों में जो है वृद्धि दर्ज की गई है। जैविक मतलब ऑर्गेनिक और नॉन ऑर्गेनिक, है ना। जो केमिकल्स होते हैं इन दोनों में ही आप बोल सकते हो, दोनों में ही जो केमिकल्स बनते हैं इनमें जो है आप बोल सकते हो वृद्धि दर्ज की गई है, यानी कि तेजी दर्ज की गई है। अकार्बनिक रसायनों में जो है सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, झार सोडा ऐश और कास्टिक सोडा शामिल है। तो ये सारे क्या है, मतलब ये सारे इनका जो उत्पादन होता है ना, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया, सोडा ऐश हो गया और कास्टिक सोडा हो गया, इन सबका क्या होता है भाई? उत्पादन होता है, ठीक है ना। कार्बनिक रसायनों में जो है पेट्रोकेमिकल्स शामिल हैं, जिसका उपयोग जो है सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक रबर, प्लास्टिक डाइट, है ना, स्टफ, ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल के निर्माण के लिए जो है यूज किया जाता है। आप समझो यहां पे ये जो बेसिकली क्या है भाई, कार्बनिक रसायन जो होते हैं, कार्बनिक रसायनों की बात करूं, कार्बनिक केमिकल जो होते हैं, इनमें क्या क्या चीजें शामिल होती हैं भाई? तो बात करूं, देखो सिंथेटिक फाइबर जो होता है, सिंथेटिक फाइबर जो होता है वो केमिकल से बना होता है। आपकी प्लास्टिक वगैरह जो चीजें होती हैं, जो भी आप हो सकते हो, सिंथेटिक रबर होती है, ये सब किससे बनी होती है? केमिकल का। इसमें कार्बनिक रसायन जो होता है इसका जो है बहुत बड़ा योगदान होता है। कार्बनिक रसायन का जो है इसमें बहुत योगदान होता है। प्लास्टिक, है ना, इसमें भी आप बोल सकते हो कार्बनिक रसायन होते हैं, है ना। ये जो पेट्रोकेमिकल्स होते हैं ना, पेट्रोकेमिकल्स बेसिकली ये किसका हिस्सा हो जाते हैं? ये जो है कार्बनिक रसायनों का हिस्सा हो जाते हैं पेट्रोकेमिकल्स, है ना। तो मैंने बताया था पेट्रोलियम वगैरह जो निकलते हैं जमीन में से, इनका भी इस्तेमाल किसमें किया जाता है? इनका इस्तेमाल जो प्लास्टिक बनाने में, फार्मास्यूटिकल जो दवाई वगैरह बनाती है कंपनी, इसमें इस्तेमाल किया जाता है। फार्मास्यूटिकल्स क्या होती हैं? जो कंपनियां दवाई वगैरह बनाती हैं, ठीक है, इनके लिए जो है ये किया जाता है। तो आप बोल सकते हो ये भी जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है एक उद्योग है। रासायनिक उद्योग की हम बात करें तो बहुत जरूरी जो है उद्योग हो जाता है, ठीक है। चलिए, आई होप आपको इतनी जो चीजें हैं वो बहुत अच्छे से जो है क्लियर हो गई होंगी, है ना। तो अब तक हमने क्या पढ़ा भाई? तो अब तक हमने 2 चीजें पढ़ी हैं, है ना। अब तक हमने क्या पढ़ा? 2 चीजें पढ़ी हैं। पहली चीज क्या पढ़ी है हमने? 2 नहीं, एक्चुअली 3 चीजें पढ़ी हैं। लोहा इस्पात के बारे में, है ना, आयरन स्टील की बात करी हमने, ठीक है। दूसरी बात किसकी की हमने? तो दूसरी बात हमने कर ली है भाई एल्यूमिनियम की, एल्यूमिनियम की, ठीक है। तीसरी बात हमने किसकी की भाई? रासायनिक उद्योग की, रासायनिक उद्योग की बात की हमने, रासायनिक उद्योग की हमने बात कर लिया, ठीक है ना। तो ये सारी 3 टॉपिक जो हमने क्लियर करे हैं डिटेल में, जो हमने ये क्लियर किए हैं। आई होप आपको सारी जो चीजें हैं वो बहुत अच्छे से जो है क्लियर हो गई होंगी, ठीक है ना। चलिए, अब बात कर लेते हैं भाई क्विज के बारे में। तो आई होप आज का जो लेक्चर है
ये बहुत अच्छे जो है आपको क्लियर हो गया होगा, है ना, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और इसमें कोई ज्यादा वैसी चीजें है नहीं, डेटा वाली चीजें। और हाँ, ये जो चैप्टर है बेसिकली मैप वाले जो क्वेश्चंस हैं उनके रिगार्डिंग जो है ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। मैप के जो क्वेश्चंस है ना उससे रिलेटेड जो है ये बहुत जरूरी चैप्टर है, क्योंकि भाई देखो मैप के जो क्वेश्चंस है ना इससे बहुत ज्यादा फंसते हैं। अब भाई कहीं भी पूछ ले आपसे लोअर इस्पात की इंडस्ट्रीज बताओ, है ना, एल्यूमिनियम की इंडस्ट्रीज बता दो, और जो है केमिकल्स इंडस्ट्री बता दो। ये जो सूती उद्योग का जहां सूती उद्योग बहुत ज्यादा होता है उनका इनका जो प्लांट्स है ये बता दो, है ना, इनके प्लांट्स कहां पर है ये बता दो। तो क्वेश्चन भैरूपिया है, किसी भी रूप में जो आ सकता है क्वेश्चन, है ना, तो आपको रेडी रहना है। तो यहां पे जो भी क्वेश्चन होंगे मैप वाले वो भी मैं करवाऊंगा। मैप वाले जो सेशन है वो एंड में रखेंगे, जैसे हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो वैसे ही जो है मैप वाले जो क्लासेस है वो मिलाने लगूंगा। बाकी आप चिंता मत करो, एक एक चीज जो है आपकी क्लियर करवाऊंगा, है ना। चलिए तो इसी बात पे क्या कर लेते हैं, क्विज कर लेते हैं हम। तो क्विज का पहला क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन के सामने आता हुआ, फटाफट से करो जल्दी से। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज जो है भूरा हीरा के नाम से जाना जाता है? मैग्नीज, अभ्रक, लोएस या फिर लिग्नाइट? किस राज्य में जो है गोंडवाना कोयला पाया जाता है? मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? भारत, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, चीन? मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन राज्य जो है कोयले का अधिक उत्पादक है? पश्चिम बंगाल, झारखंड, आंध्र प्रदेश या फिर तमिलनाडु? चलिए, आई होप आपने सारे जो क्वेश्चन हैं इनके आंसर जो है बहुत अच्छे जो है कर दिए होंगे, ठीक है ना। चलिए तो भाई अब स्टार्ट कर लेते हैं, थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि यहाँ पे आंसर क्या होंगे। तो पहले वाले का आंसर देख लो। तो निम्नलिखित में से कौन सा खनिज जो है भूरा भूरा हीरा के नाम से जाना जाता है? तो आपको पता होना चाहिए जो लिग्नाइट है ना, जो लिग्नाइट है क्या है? काइंड ऑफ एक कोयले का ही एक रूप होता है, एक नया प्रकार होता है लिग्नाइट। मैंने बताया था ना, लिग्नाइट, हेमाटाइट, ये सब क्या है भाई? ये काइंड ऑफ एक हीरे के प्रकार होता है। तो इसमें जो लिग्नाइट होता है बेसिकली इसमें लगभग 40 से 50% क्या होता है? कार्बन होता है ना। तो इसे हम क्या बोलते हैं? हम भूरा कोयला के नाम से जानते हैं, भूरा हीरा के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो कलर, इसका कलर कैसा होता है? भूरे रंग का होता है ना। जैसे लिग्नाइट हो गया, हेमाटाइट हो गया, तो ये सब क्या है बेसिकली? ये एक कोयले के ही प्रकार है बेसिकली, है ना। ये क्या है? कोयले के प्रकार है, तो उसमें भी एक लिग्नाइट आता है, तो उसे हम भूरा हीरा बोलते हैं। इसका दिखने में जो रंग होता है भूरे रंग का होता है। क्वेश्चन नंबर दूसरे पे चलते हैं। किस राज्य में जो है गोंडवाना कोयला पाया जाता है? तो आपको पता होना चाहिए भाई, जो ऑप्शन नंबर सी है, झारखंड, है ना। मैंने बताया छोटा नागपुर जो प्लेट्यू है, छोटा नागपुर के जो पठार है, यहाँ पे क्या आता है बेसिकली? झारखंड आता है। तो यहां पर जो है गोंडवाना कोयला पाया जाता है। मैं आपको बता दूं, ये जो कोयला है लगभग 20 करोड़ वर्ष पुराना कोयला यहाँ पे पाया जाता है, 20 करोड़ वर्ष, है ना। तो इसे हम क्या बोल देते हैं? गोंडवाना कोयला बोल देते हैं। और ये जो कोयला होता है बेसिकली इसकी क्वालिटी जो है बहुत अच्छी होती है। तो मैंने आपको बताया था दो तरीके के कोयले होते हैं, एक तो उसकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग, और दूसरा जो है उसकी बेसिकली काइंड ऑफ उसकी एज क्या है, उम्र क्या है, उसके अकॉर्डिंग दो तरह के होते हैं भाई। एक तो गोंडवाना हो गया, और दूसरा जो है आप बताओगे मेरे को, क्योंकि मैं चैप्टर जो है मैं पढ़ा चुका हूं, ठीक है ना। चलिए आगे मैं बढ़ता हूं और अगले क्वेश्चन चलता हूं। निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो आपको पता होना चाहिए चीन जो है कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का लिख लो, 5वां स्थान है भारत का कोयले के प्रोडक्शन में, ठीक है। कोयले के प्रोडक्शन में जो है भारत का स्थान कौन सा है? 5वां है। आखिरी क्वेश्चन करते हैं इसको, इसका इनमें से कौन जो है राज्य कोयले का अधिक उत्पादन करता है? तो याद रखना, जो कोयले का सबसे अधिक उत्पादन करता है वो यहां पे ऑप्शन नंबर बी होगा, झारखंड,
है ना। झारखंड में जो है सबसे ज्यादा उत्पादन होता है कोयले का। ऑप्शन नंबर, अब जैसे छत्तीसगढ़ भी आ रहा है नंबर 1 पे तो वैसे, है ना, छत्तीसगढ़ भी आ रहा है वैसे, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो दे रखा है ये बिल्कुल सही एक्यूरेट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो इसी के साथ क्या हुआ, इसी के साथ जो है आप बोल सकते हो हमारा जो चैप्टर है वो आधा फिनिश हो गया है, पूरा तो नहीं बोलूंगा, आधा फिनिश हो चुका है। अगली क्लास में हम क्या सीखेंगे, तो देखो अगली क्लास में भाई हम बात करेंगे हाँ, हम पेट्रोलियम की बात करेंगे अगली क्लास में। और यहां पे नहीं, अगली क्लास में हम क्या बात करेंगे, अगली क्लास में हम अगली क्लास में चलिए तो भाई अगली क्लास की अगर मैं बात करूं तो अगली क्लास में हम बात करेंगे जो आगे की जो उद्योग हैं उसकी हम बात करेंगे बेसिकली, है ना। आगे की जो भी उद्योग हैं उनकी हम जो है बात कर लेंगे। जो भी 3-4 उद्योग और बचे हुए हैं, वैसे पूरा चैप्टर तो कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी और सारी जो चीजें वो पढ़नी बाकी है, यानी कि आधा चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है, आधा ही चैप्टर जो है आपका बचा हुआ है, ठीक है ना। जो बचे हुए टॉपिक्स हैं वो 1 या 2 लेक्चर्स में जो है कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए, पता नहीं क्या लिखा हुआ है, गलत लिख गया होगा, कोई बात नहीं है। तो खनिज ऊर्जा संसाधन की बात हो रही है यहाँ पे, चलो कोई बात नहीं, लेकिन हाँ जो अभी आधा चैप्टर हुआ है आधा बचा हुआ है, ठीक है। चलिए अब हम मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। गुड बाय, टेक केयर।